Hello everyone. So today date is 4th February and 2024. We are going to solve some PYQs of laws of motion chapter of class 11. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. A particle moving with velocity इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस. एक पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी मतलब विद वेलोसिटी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. इज एक्टेड बाय तीन फोर्सेस के द्वारा वो एक्ट कर रहा है. शोन बाय द वेक्टर ट्राइंगल जो कि हमारे पास पी क्यू और आर तीन यहाँ पे हमारे को इस ट्राइंगल में दिखा रखे हैं. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी. वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की क्या होगी. तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को. यहाँ पे ऐसा कुछ पहले ही समझाने वाला नहीं है. जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसको सोल्व करते जाएंगे, वहीं से चीजें क्लियर होंगी. देखो क्या दे रखा है. एज थ्री फोर्सेस, जो तीन फोर्सेस हैं, आर फॉर्मिंग, वो क्या बना रही हैं. आर फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप. एक क्लोज्ड लूप को वो बना रही हैं इन सेम ऑर्डर, एक सेम ऑर्डर में. सो जो नेट फोर्स होगी क्या होगी, वो जीरो होंगी. ठीक है. आप उधर हमारे पास जो क्वेश्चन में फिगर दे रखी है उसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि एक क्लोज्ड लूप ही तो बन रहा है ना. ऐसे है, एक क्लोज्ड लूप की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है जिसके कारण जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है. तो हम लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो. यानी कि या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो. यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी, वो भी कांस्टेंट हो जाएगी. जब फोर्स नेट फोर्स जब जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, वो भी कांस्टेंट होगी. तो क्वेश्चन तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, remain constant. So the correct answer is remain constant. Next question is the force affecting on a particle mass of mass m. एक फोर्स है जो कि एक पार्टिकल जिसका मास m है उसके ऊपर एक्ट कर रही है. इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ. यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है इसमें दिखा रखा है. चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. चेंज इन मोमेंटम बताना है पार्टिकल में ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड पे जितना भी मोमेंटम में चेंज आया है पार्टिकल के, वो हमें यहाँ पे बताना है. तो इजिली हम इसको सोल्व कर सकते हैं एक फॉर्मूले के जरिए. देखिए यहीं पे बता देती हूँ. चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी से हम इसको डिनोट करते हैं. एफ डी टी ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी. जब चेंज इन मोमेंटम की बात करी जाए तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज करते हो. यहाँ पे हम कंसीडर किसे करते हैं, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ. एरिया कितना होगा एफ ओ टी ग्राफ का. यानी कि आप इसको यहाँ पे देख सकते हो एफ वर्सेस टी. ठीक है. एरिया यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे. यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल. यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रखा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस यहाँ पे एक नीचे की साइड हमारे पास क्या है, ये अपना स्क्वेयर, एरिया ऑफ स्क्वेयर. ठीक है. ये हमारे पास है तो यहाँ पे पुट कर दो ट्राइंगल वाले को. हाफ इंटू टू इंटू सिक्स आ जाएगा. यहाँ पे टू है, यहाँ पे सिक्स है पीक पे, तो टू इंटू सिक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा, थ्री. ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, थ्री इंटू टू प्लस यहाँ पे टू टू फोर. ठीक है. यानी कि टू प्लस फोर इंटू फोर इंटू यहाँ पे क्या आएगा, थ्री. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस वी गोट आवर आंसर विच इज 12 न्यूटन पर सेकेंड. राइट. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी होगा. और न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार अगर मैं बात करूँ, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है डीपी अपॉन डी टी. यानी कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स. तो ये हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे विच इज थर्ड क्वेश्चन. एक स्टोन को जो है हाइट एच से ड्रॉप किया. इट हिट्स द ग्राउंड. उसने ग्राउंड को हिट किया एक सर्टेन मोमेंटम पी के साथ. अगर सेम स्टोन को हम एक हाइट मतलब फ्रॉम अ हाइट 100%, मतलब जो कि जैसे पीछे जो हाइट जिस हाइट से अभी पिछली बार ड्रॉप किया स्टोन को एक सर्टेन मोमेंटम के साथ, अगर सेम स्टोन को हम इतनी हाइट से ड्रॉप करें कि जो पिछली हाइट की 100 गुना ज्यादा हो, तो मोमेंटम व्हेन हिट, तो मोमेंटम कितना होगा जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब कि कितने परसेंट से मोमेंटम में चेंज आएगा वो बताना है. तो इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा स्पेस बनाएंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे. तो देखो मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी. यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट टू जी एच. ठीक है. तो यानी हम इसको लिख सकते हैं एम रूट टू जी एच
v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियली जो है हमारे पास वेलोसिटी 0 है। जब स्टोन हिट करेगा ग्राउंड को तो मोमेंटम क्या होगा, फॉर्मूला याद रखा है, p इज इक्वल टू m रूट 2gh। जब सेम स्टोन ड्रॉप करेंगे हम 2h की हाइट यानी कि 2h कर देंगे हाइट को, यानी कि जो 100% ऑफ इनिशियल होगी, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा मोमेंटम, m इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p डैश इज इक्वल टू m रूट 2g। यहाँ पे h के प्लेस पे क्या हो गई, वो 2h हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2h, तो इज इक्वल टू रूट 2p हमारे पास आ जाएगा, 2 से 2 गया तो यहाँ पे बेसिकली वी गोट 2 इज इक्वल टू रूट 2p p डैश की वैल्यू। तो 50% चेंज जो है मोमेंटम में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूट 2 आ गया, तो यानी कि 50% चेंज मोमेंटम में आएगा। तो हम लिख सकते हैं p डैश माइनस p अपॉन p इंटू 100%। p डैश के प्लेस पे अभी हमने निकाला था रूट 2p माइनस p अपॉन p इंटू 100% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सोल्व करोगे रूट 2 माइनस 1 इंटू 100%। तो यानी कि जब आप इसको रूट 2 की वैल्यू निकाल के सब कुछ सोल्व करोगे तो विच इज चेंज बाय, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसकी परसेंटेज निकल के आएगी 41%। क्या निकल के आएगी 41%। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो है चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, इसका बी हुआ। नेक्स्ट एक बॉडी है मास m की जिसने हिट्स नॉर्मल या एक रिजिड वॉल है, ठीक है, यानी सख्त रिजिड वॉल है, उसको नॉर्मली हिट किया एक वेलोसिटी v के साथ और बाउंस बैक, और हिट करने के बाद बाउंस बैक किया सेम वेलोसिटी के साथ, यानी कि बाउंस बैक का मतलब है कि वापस से वहीं दूसरी तरफ हो। मतलब देखो अज्यूम करो आपके सामने एक दीवार है, उसके ऊपर आपने किसी एक बॉल को मारा है फेंक के और वो बॉल आपकी तरफ ही बाउंस बैक करे, तो ये बात करी जा रही है। तो सेम वेलोसिटी के साथ उस बॉडी ऑफ मास m ने बाउंस बैक किया, तो इम्पल्स बताना है कितना बॉडी के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया होगा। ठीक है, इम्पल्स बताना है यहाँ पे हमें। इम्पल्स जो है फोर्स के जैसी होती है। ठीक है, स्पेस बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन काफी छोटा है, यहीं पे बता देती हूँ। देखो इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी कितना होगा, इम्पल्स जो एक्सपीरियंस करती है बॉडी वो किसके इक्विवेलेंट होती है, जो चेंज इन मोमेंटम होता है, यानी कि इनिशियल क्या था mv माइनस चेंज क्या आ जाएगा माइनस mv, ये हुआ इज इक्वल टू क्या आ गया 2mv, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है सी आई। ये बात याद रखोगे, जो इम्पल्स एक्सपीरियंस करती है कोई भी बॉडी वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। अब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, एक बॉडी है जो कि फोर्स के एक्शन के अंडर, मतलब इतनी फोर्स है, अक्वायर्स एन एक्सीलरेशन ऑफ इतना, उसने एक एक्सीलरेशन को अक्वायर किया कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। द मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी, तो इस बॉडी का मास कितना होना चाहिए ये बताना है हमें। तो सोल्व कर लेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो इस चैप्टर के इजी क्वेश्चन मतलब कि थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी बस, और कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन समझने की बात है। 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, ये हमारे पास है, यानी कि हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर देंगे 36 प्लस 64 प्लस 100 इज इक्वल टू क्या आ गया 10 रूट 2 न्यूटन, ये हमारे पास आ गया। एक्सेलरेशन दे रखी है कितनी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, राइट, ये हमें दे रखी है। तो F इज इक्वल टू M में ये फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है। तो मास हमें निकालना, मास को हम बाहर ले लेंगे, एक्सेलरेशन जो हमारे पास है, फोर्स कितनी आई है 10 रेज़ टू पावर 2 निकल के आई, एक्सेलरेशन 1 दे रखी है, राइट आंसर विल बी 10 रेज़ टू पावर 2 kg। तो आ गया आंसर 10 रेज़ टू पावर 2 kg, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड। एक सैंड यानी कि सैंड को एक कन्वेयर के ऊपर से मतलब ड्रॉप किया गया, मतलब बीइंग ड्रॉप्ड, कन्वेयर की जो बेल्ट है उसके ऊपर सैंड को ड्रॉप किया गया एट द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड। जो फोर्स नेसेसरी है, मतलब कि वो मतलब नेसेसरी फोर्स बतानी है जो कि टू कीप द बेल्ट मूविंग विद कांस्टेंट, जो कि नेसेसरी है ताकि जो बेल्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड के साथ मूव करती रही, उसके लिए नेसेसरी फोर्स कितनी होगी वो हमें बताना है। यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बता रही हूँ, F इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, v यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे F इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी, बट डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में m kg पर सेकेंड, सो वी कैन राइट कि v इज इक्वल टू वी अपॉन m
न्यूटन आ जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आया, MV न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 7th की। एक 0.5 kg की बॉल है जो कि मूव कर रही है एक स्पीड 12 मीटर पर सेकंड के साथ, स्ट्राइक्स अ हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जिसने एक हार्ड वॉल को मतलब एक हार्ड वॉल के साथ टकराई कितने एंगल के साथ, 30 डिग्री के, एक विद द वॉल। इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड के साथ वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई मतलब कि एंड एट द सेम एंगल, और एक सेम एंगल पर ही। अगर बॉल जो है कॉन्टेक्ट में है वॉल के साथ फॉर 0.25 सेकेंड, तो एवरेज फोर्स बताना है जो कि वॉल के ऊपर एक्ट करेगी वो कितनी होगी। ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन समझो। एक 0.5 kg यानी ये मास दे रखा है, इतने किलोग्राम की बॉल है जो कि स्पीड 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ एक हार्ड बॉल को स्ट्राइक किया 30 डिग्री के एंगल के साथ विद द बॉल। उसे 30 मतलब कि बेसिकली 30 डिग्री का एंगल बनाया उसने बॉल के साथ, वो वापस सेम स्पीड के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो गई और सेम एंगल के साथ, कोई चेंज नहीं है ना स्पीड में ना एंगल में। अगर बॉल जो है वो बॉल के साथ 0.25 सेकेंड के लिए कॉन्टेक्ट में रही है, तो एवरेज फोर्स बॉल के ऊपर कितना एक्ट किया है वो बताना है हमें। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, देखो बॉल कितने 12 मीटर पर सेकंड के साथ यहाँ पे स्ट्राइक की, वेलोसिटी 1 हो गई, 30 डिग्री का एंगल बनाया, वापिस से सेम स्पीड के साथ जो है वापस चली गई, यानी ये क्या हो गया V2। 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, रिजल्टेंट भी तो कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि V2 साइन 30 डिग्री। ये नीचे की साइड क्या हो जाएगा, हम इसके वेक्टर बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा V2 कोस 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी इसके भी हम वेक्टर बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड क्या आएगा V1 साइन 30 डिग्री, और दूसरी साइड हमारे पास क्या आएगा V1 कोस 30 डिग्री। ये हमारे पास ऐसे नीचे की साइड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जो मैग्नीट्यूड है अब दोनों वेलोसिटी V1 का भी और V2 का भी वो क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का इक्वल है वेलोसिटी का। तो जो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के वो वॉल के अलोंग इक्वल होंगे और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है सेम डायरेक्शन में है और इक्वल है। ठीक है, तो बट लेकिन जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो परपेंडिकुलर होगा किसके, वॉल के। कंपोनेंट है वेलोसिटी का कंपोनेंट वॉल के क्या है, परपेंडिकुलर। आप देख पा रहे हो ऐसे परपेंडिकुलर बन रहा है हमारे पास, तो आर इक्वल बट अपोजिट, वो इक्वल तो होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो जो नेट चेंज होगा मोमेंटम में इन परपेंडिकुलर, वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नेट चेंज आएगा मोमेंटम में, उसके अनुसार हम यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू MV1 साइन 30 डिग्री माइनस MV2 साइन 30 डिग्री। ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको सोल्व करेंगे इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 2MV साइन 30 डिग्री। एवरेज फोर्स जो एक्ट करेगी वॉल के ऊपर वो कैसे दे रखे होते हैं, मतलब कि क्या लिखते हैं हम उसको, FXT इज इक्वल टू 2MV साइन 30 डिग्री। फोर्स इज इक्वल टू 2MV साइन 30 डिग्री अपॉन T, ये लिख लेंगे। सारी वैल्यूज हमको यहाँ पे दे रखी है, आपके पास फोर्स का आंसर आ जाएगा 24 न्यूटन, ये आएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। इफ अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास, 150 ग्राम की अगर किसी क्रिकेटर ने जो है बॉल ऑफ मास को कैच किया है जो कि एक वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही थी, एंड ही और उसने एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द कैच, जितना मतलब उसको कैच लेने में 0.1 सेकंड का टाइम लगा है। यहाँ पे पूछा गया उसने फोर्स कितनी एक्सपीरियंस की होगी, तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस का फॉर्मूला होता है टोटल इम्पल्स अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, M डेल्टा V अपॉन टाइम, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, टाइम हमारे पास मतलब कि ये कितना दे रखा, 0.150 ग्राम को आप केजी में इसको मीटर में ग्राम को जब मीटर में करेंगे, नॉर्मली मीटर कह रही हूँ सॉरी, उसमें अपना 0.15 आ जाएगा ये केजी में। उसके बाद इनटू में ये क्या दे रखा है हमारे पास, वेलोसिटी है 20 अपॉन टाइम कितना है 0.1, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 न्यूटन आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट 3 kg बॉल स्ट्राइक्स, एक 3 kg की बॉल जो है उसने एक हैवी रिजिड बॉल को स्ट्राइक किया एक स्पीड कितनी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री के एंगल के साथ, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड विद द सेम, और सेम स्पीड के साथ वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई, जैसा कि हमें यहाँ पे दे रखा है, दिखा रखा है मतलब कि फिगर में। इफ अगर वो बॉल जो है बॉल के साथ 0.20 सेकंड के लिए कॉन्टेक्ट में रही तो एवरेज फोर्स है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अभी करके आए हैं हम। वही क्वेश्चन है, क्या है, चेंज इन मोमेंटम पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री का हो गया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं,
एम वी कोस 60 डिग्री माइनस एम वी कोस 60 डिग्री कितना हो गया 0। और अगर चेंज इन मोमेंटम जो परपेंडिकुलर बात करें बोल के तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास एम वी साइन 60 डिग्री माइनस एम वी साइन 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 2mv साइन 60 डिग्री। अप्लाइड फोर्स का इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ अभी निकाला 2mv साइन 60 डिग्री, टाइम कितना दे रखा है 0.20 सेकेंड। सारी वैल्यूज आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा 150√3 न्यूटन। 150√3 न्यूटन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम एक बुलेट है जिसको गन से फायर किया गया, जो फोर्स है ऑन द बुलेट, फोर्स जो लगेगा बुलेट के ऊपर गिवन बाय ये हमें फोर्स दे रखी है इज इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी, जहाँ पे एफ क्या है न्यूटन में और टी क्या है टाइम क्या है सेकंड में। जो फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स, फोर्स जो है उस पे बुलेट पे 0 हो जाएगी जैसे ही वो बैरल को छोड़ेगी। ठीक है, जैसे ही एज इट लीव्स द बैरल को जैसे ही छोड़ेगी तो बुलेट जो है जो फोर्स लगे जो फोर्स है बुलेट की वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एवरेज इंपल्स बताना है बुलेट के द्वारा कितना इम्पार्ट होगा। व्हाट इज द एवरेज इंपल्स, मतलब कि इंपल्स कितना एक्सर्ट किया है बुलेट ने, हमें यहाँ पे वो बताना है, ये पूछा गया है। तो स्पेस बनाएंगे इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा। गिवन हमें क्या दे रखा है फोर्स दे रखी है 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी, ये हमें दे रखी है। फोर्स इज 0 एट टाइम टी, फोर्स जो है टाइम टी पे 0 है इज गिवन बाय, तो हम क्या लिख सकते हैं फोर्स 0 इज इक्वल टू 600 माइनस टी 2 इंटू 10⁵ टी। टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 अपॉन 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड। आप इसको काटो पीटोगे तो यहाँ पे 300 ये आ जाएगा 2 0 से यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 10⁻³ ये आ गया हमारे पास सेकेंड। इम्पल्स का फॉर्मूला हमने क्वेश्चन में किया था, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होगा एफ डी टी, ये फॉर्मूला होता है 0 टू टाइम टी इज इक्वल टू 0 टू टाइम टी कितना निकाला 3 इंटू 10⁻³, यानी कि फोर्स यहाँ पे कितनी दे रखी है हमारे पास 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टाइम, और ये डी टी एग्जैक्ट ऐसे ही लिखेंगे हम। सो आफ्टर सोल्विंग दिस, जब आप उसको सोल्व करोगे तो आपके पास इसको सोल्व करने पर जो यहाँ पे मैंने आपको पूरा लिख के बताया इसको सोल्व खुद से कर लो, न्यूटन पर सेकेंड, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एक और मैं थोड़ा सा एडिशनल बात इसमें बता देती हूँ। अगर मतलब इन केस ऑफ इम्पल्स या फिर जो मोशन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का, एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है 0.9, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, एक 5000 kg का रॉकेट जो है वो वर्टिकल फायरिंग के लिए सेट किया गया है। तो द एग्जॉस्ट स्पीड इज, जो एग्जॉस्ट यानी कि जो पीछे स्पीड होती है एग्जॉस्ट स्पीड, वो उसकी कितनी है 800 मीटर पर सेकेंड। टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एसिलेशन, एक इनिशियल अपवर्ड एसिलेशन कितनी 20 मीटर पर सेकेंड की, टू गिव एन ये देने के लिए जो अमाउंट ऑफ गैस इजेक्ट होगी पर सेकेंड टू सप्लाई द, क्या सप्लाई करने के लिए जो नीडेड थ्रस्ट है विल बी, थ्रस्ट यहाँ पे बताना है नीडेड थ्रस्ट विल बी कितना होगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। मास ऑफ रॉकेट कितना दे रखा है, यानी इसको स्मॉल एम से हम डिनोट करेंगे 5000 kg। एग्जॉस्ट स्पीड यानी कि v कितना दे रखा है हमको 800 मीटर पर सेकेंड। एसिलेशन रॉकेट का कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एसिलेशन कितना दे रखा है हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये एवरीथिंग इज गिवन हियर। सो द फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू VdM अपॉन dt, ये फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूलेज की एक लिस्ट बना लो, उनको एक साथ लिख लो चैप्टर के और उनको याद करो बैठकर। VdM अपॉन dt, हम जानते हैं कि अपवर्ड फोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर अपवर्ड फोर्स F इज इक्वल टू M, G प्लस से अपवर्ड फोर्स लगे यानी ग्रेविटेशन और एक्सीलरेशन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप सारी चीजें पुट कर दो। मास दे रखा है 5000, G हमारे पास 10 है, एक्सीलरेशन कितनी है 20, राइट। तो इसको जब आप सोल्व करोगे 15 अप्रोक्सीमेट 1,50,000 जो है हमारे पास न्यूटन ये फोर्स आ जाएगी।
तो थ्रस्ट का फॉर्मूला जो है, दिस थ्रस्ट गिव्स अपवर्ड, ये थ्रस्ट जो है वो अपवर्ड फोर्स देती है, यानी कि F इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी। हम जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ गैस इजेक्ट होगी वो कितना किसके ऊपर बेस करेगी, किसके ऊपर बेस्ड होगी, डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ अपॉन वी। सो एफ फोर्स हमारे पास कितनी है, 1,50,000 अपॉन वी कितना 800। सोल्व करेंगे इसको, आ जाएगा 187.5 kg पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, इसमें इजी था, फॉर्मूला बेस्ड। करेक्ट ऑप्शन इज 187 था आई गेस, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट इज एक 10 न्यूटन की फोर्स जो है अप्लाइड की गई एक बॉडी पे जिसने प्रोड्यूस किया एक एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मास ऑफ बॉडीज, तो मास बताना है बॉडी का कितना होगा बाय न्यूटन। इसमें हम न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करते हैं जिसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारे पास होता है फिजिकल टू एम में। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो यहाँ पे आप सारी चीजें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 10 kg, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। नेक्स्ट इज अ बॉल ऑफ मास, एक बॉल जो है 150 ग्राम की जिसका मास 150 ग्राम है, मूव कर रही है एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। ये एक्सेलरेशन है इसकी। इज हिट बाय अ फोर्स, वो एक फोर्स के द्वारा हिट हुई, विच एक्ट्स ऑन इट, जिसने इसके ऊपर एक्ट किया 0.1 सेकंड के लिए। इंपल्सिव फोर्स कितनी होगी, इंपल्सिव फोर्स बतानी है इसकी कितनी होगी। अब समझो, मास कितना दे रखा हमको 150 ग्राम, केजी में इसको कन्वर्ट करते हैं 150। हमेशा याद रखोगे ग्राम में आपको दे रखा तो आप केजी में उसको कन्वर्ट करोगे। 150 अपॉन 1000 अगर हम इसको करेंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना आ गया 150 अपॉन 1000, एक्सेलरेशन आपको देखा 20 न्यूटन, क्या आ जाएगा 3 न्यूटन आ गया। इंपल्सिव फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी। फोर्स हमारे पास आ गया 3 इंटू डेल्टा टी, टाइम कितना देखा 0.1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.3 न्यूटन। वेरी इजी क्वेश्चन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फोर्स एक रॉकेट की जो कि एक रॉकेट जो वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, उसकी फोर्स कितनी है 345 न्यूटन। तो रेट ऑफ कंबशन बताना है, कंबशन किसका, फ्यूल का कंबशन का रेट बताना है कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। वेलोसिटी रॉकेट की कितनी दे रखी है, u इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितनी दे रखी है 345 न्यूटन। न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार जो थ्रस्ट यानी फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, जो रेट होता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एफ अपॉन यू इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, यानी कि डीएम अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.15 kg, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक सैटेलाइट जो है इन अ फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटर प्लेनेटरी डस्ट एट अ रेट डीएम अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा वी। एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट इज, क्या पूछा गया, एक सैटेलाइट जो है एक फोर्स फ्री स्पेस में स्वीप्स स्टेशनरी, जितना भी स्टेशनरी इंटर प्लेनेटरी डस्ट है उसको स्वीप आउट कर दिया उस सैटेलाइट ने, ठीक है, फोर्स फ्री एरिया में, कितने रेट के साथ, डीएम अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा वी। द एक्सेलरेशन, जो सैटेलाइट है उसकी एक्सेलरेशन बताने क्या होगी। थ्रस्ट ऑन द सैटेलाइट का फॉर्मूला हमने पहले भी किया है अभी, एफ इज इक्वल टू माइनस वी डी एम अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे माइनस वी, एम के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, डी एम के प्लेस पे अल्फा वी हमें दे रखा है, अल्फा वी डी एम अपॉन डी, ये हमें दे दिया ना फोर्स स्टेशनरी डस्ट एट अ रेट, हाँ, तो डी एम अपॉन डी टी ऑलरेडी हमें अल्फा अपॉन वी दे रखा है। एक मिनट इसको रेज कर दूँ, यानी कि एफ इज इक्वल टू माइनस वी अल्फा वी इज गिवन। सो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा वी स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो उसके बाद हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू फोर्स कितना आ गया था अल्फा वी का स्क्वायर अपॉन एम। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। फिजिकल इंडिपेंडेंस जो होती है फोर्स की इज अ कॉन्सिक्वेंस, वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि जो फिजिकल इंडिपेंडेंस, यानी कि जो फिजिकल इंडिपेंडेंस किसी भी फोर्स की होती है वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, यहाँ पे कौन से लॉ का कॉन्सिक्वेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स से। अगर कोई भी नेट फोर्स जो किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है तो जो वेलोसिटी होगी बॉडी की उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दैट इज जो बॉडी है वो कभी भी एक्सेलरेट नहीं हो सकती। एक 600 kg का रॉकेट है, इस सेट फोरा वो एक वर्टिकल फायरिंग के लिए उसको सेट किया गया है,
ठीक है, यानी कि वर्टिकल क्या है, जो ऊपर की साइड फायरिंग के लिए उसको सेट किया गया। अगर उसकी एग्जॉस्ट स्पीड यानी कि वी उसकी 1000 है, तो जो मास होगा गैस का इजेक्टेड पर सेकंड टू सप्लाई द ओवरकम द वेट टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू, उसके वेट ऑफ रॉकेट को ओवरकम करने के लिए कितना मास ऑफ गैस जो है इजेक्ट होगा पर सेकंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड, ताकि उसको मतलब कि जितनी थ्रस्ट उसको नीडेड है वो हम सप्लाई कर सके, थ्रस्ट निकालनी है। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन हम ऊपर करके आए हैं अभी, सेम क्वेश्चन। देखो काफी इजी क्वेश्चन है। थ्रस्ट इज इक्वल टू व्हाट, वेट। थ्रस्ट का फॉर्मूला यू डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेट एम जी। डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम जी अपॉन यू, सारी वैल्यूज पुट कर दो, 6 kg आंसर आ जाएगा सी। वेरी सिंपल। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 के साथ, इट इज गिवन एंड उसको एक इम्पल्स दिया गया सच दैट कि उसकी वेलोसिटी जो है v2 बन गई। इम्पल्स इज इक्वल टू, जो उसकी इम्पल्स है वो किसके इक्वल होगी यहाँ पे ये बताना है। इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जो होगा, फाइनल मोमेंटम में से माइनस करना है इनिशियल मोमेंटम, यानी कि हम लिख सकते हैं एम वी टू माइनस वी वन। सिंपल फॉर्मूला पूछा गया था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो बॉडीज हैं जिसका एक का मास 4 है, एक का मास 6 kg है, टाइड टू द एंड ऑफ मासलेस। इनको ये मासलेस जो स्ट्रिंग है इनसे टाई कर रखा है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो। जो स्ट्रिंग है पासिस ओवर अ पुले विच इज फ्रिक्शन, स्ट्रिंग जो है एक पुले के अक्रॉस पास कर रही है, जो कि क्या है, फ्रिक्शनलेस है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें कि कभी इधर कभी उधर, मतलब फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन वाला केस नहीं है। एसिलेशन बताना है सिस्टम का इन टर्म्स ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंटेक्स्ट में हमें यहाँ पे सिस्टम का एसिलेशन बताना है, क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, गिवन मास इज इक्वल टू क्या है, m1 कितना दे रखा है 4 kg, m2 कितना दे रखा है 6 kg। एसिलेशन जो है सिस्टम का, एसिलेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना नॉर्मली, जहाँ यहाँ पे हमारे पास m1 जो है वो ग्रेटर देन है m2 अकॉर्डिंग टू दिस। सो हम यहाँ पे देखो आपके पास दोनों मास हैं, यहाँ पे पुट कर दोगे g अपॉन 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ यानी कि हियर नो ऑप्शन इज गिवन अकॉर्डिंग टू एसिलेशन ऑफ सी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा इसका, g अपॉन 5, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, जिनका एक का मास 3 मीटर है, एक का मास एंड m मीटर, एक का m है रिस्पेक्टिवली, कनेक्टेड एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। इनएक्सटेंसिबल जो कि और ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती। अब होल सिस्टम जो है वो सस्पेंड है किसके द्वारा, एक मासलेस स्ट्रिंग, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। मैग्नीट्यूड बताना है ऑफ एसिलेशन ए एंड बी इमीडिएटली, जैसे ही हम स्ट्रिंग को कट कर दे उसके इमीडिएट बाद एसिलेशन ए और बी का क्या मैग्नीट्यूड होगा वो बताना है, आर रिस्पेक्टिवली। तो सोल्व करते हैं इसको। स्ट्रिंग को कट करने से पहले की अगर मैं सिचुएशन बनाऊं, यहाँ पे ये देखना, ये 3 मीटर का ऊपर की साइड यहाँ पे के एक्स लग रही है हमारे पास, और नीचे टेंशन भी लगेगी और 3 mg की फोर्स टेंशन। दूसरे की बात करूँ ये m, ये नीचे mg लगेगी और टेंशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 3 mg, यानी कि टेंशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg, जो फोर्स होगी स्ट्रिंग के ऊपर उसको हम कैसे लिखेंगे, के एक्स इज इक्वल टू 4 mg, यानी कि अगर हम स्ट्रिंग को काट दे तो t क्या हो जाएगी, t विल बी 0। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा g अपॉन 3g। 0 इज इक्वल टू क्या आएगा g, तो करेक्ट ऑप्शन एक तो g अपॉन 3 आ जाएगा, दूसरे में g आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो एक एंड है स्ट्रिंग का जिसकी लेंथ l है, कनेक्टेड है किससे, एक पार्टिकल ऑफ मास m से, और अनदर एंड जो है इसका वो कनेक्टेड है किससे, स्मॉल पैग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अगर पार्टिकल जो है मूव करे एक सर्कल में एक स्पीड v के साथ, तो नेट फोर्स पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ क्या होगी, विल बी, t रिप्रेजेंट द टेंशन, t यहाँ पे जो है टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
नेट फोर्स जो होगी किसी भी पार्टिकल पे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो कैसी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। आप जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/L। एक सर्कुलर मोशन की जब बात करी जाए तो आप याद रखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र होता है, जो कि प्रोवाइड किसके द्वारा की जाती है, जो टेंशन होती है किसी भी स्ट्रिंग में, ताकि जो नेट फोर्स है विल बी वो किसके इक्वल हो जाए, टेंशन के इक्वल हो जाए, दैट इज टी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, टी, अभी जो हमने निकाला है। नेक्स्ट 3 ब्लॉक हैं ए, बी और सी, जिनका मास एक का 4 kg, एक का 2 kg और एक का 1 kg रिस्पेक्टिवली है। आर इन कॉन्टेक्ट होना एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के साथ, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कॉन्टेक्ट में है। अगर फोर्स जो है 14 न्यूटन की, उसको हम अप्लाई कर दे 4 kg वाले ब्लॉक में, ए बी सी, यानी ये 4 kg वाला ब्लॉक है, इसमें जो है एक फोर्स कितनी 14 न्यूटन की अगर अप्लाई कर दी जाए, तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी वो बताना है हमें यहाँ पे। इजी क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। जो एक्सीलरेशन होगा सिस्टम का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम टोटल, ये होगा मास टोटल। एफ नेट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, टोटल फोर्स कितनी है 14, मास टोटल कितना आ जाएगा, मास के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 14/7 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, ये तो आ गया टोटल। अब हमसे पूछा क्या गया है, कॉन्टैक्ट फोर्स बतानी है ए और बी के बीच में, यानी कि हम लिख सकते हैं मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी इंटू एक्सीलरेशन। तो यानी मास ऑफ बी कितना है 2 + 1 इंटू एक्सीलरेशन कितनी दे रखी है 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 न्यूटन। एक्सीलरेशन निकाली तो 6 न्यूटन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट आ गया। इसको इरेज करके मैं अच्छे से कर देती हूँ उसको। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, 6 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक सिस्टम है जो कंसिस्ट कर रहा है 3 मासेस m1, m2 और m3, जो कि एक स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है बाय पासिंग ओवर एक पुली P। ठीक है, इससे कनेक्टेड है, जैसे आप देख पा रहे हो m1, m2, m3, इससे एक पुले से ये कनेक्टेड है। यहाँ पे जो मास m1 है वो हैंग्स फ्रीली, हाँ देख पा रहे हैं हम यहाँ पे फ्रीली हैंग कर रहा है इधर, और जो मास m2 और m3 है वो एक रफ ओरिजेंटल टेबल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो म्यू है। पुले इज फ्रिक्शनलेस, पुले क्या फ्रिक्शनलेस है, और नेग्लिजिबल मास की, इसका मास बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जो होगी मास m1 की वो कितनी होगी, अज्यूम कर लो मास का मतलब m1 m2 के इक्वल है, और वो मतलब कि तीनों जो हैं मासेस एक दूसरे के इक्वल है। पुल इज फ्रिक्शन, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, हाँ डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हमें यहाँ पे बतानी है क्या होगी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम, राइट। तो नेट फोर्स यानी कि हम क्या लिखेंगे, m1g माइनस म्यू फ्रिक्शन, तो m2 + m3g अपॉन m1 + m2, यहाँ पे टोटल मास भी तो लिखेंगे ना, m1 + m2 + m3, यानी कि क्या आ जाएगा g/3 1 - 2 म्यू, ये आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हमारे पास इसका क्या आएगा, सी आएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या आया है, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बलून है जिसका मास m है, डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ a, वो नीचे की साइड डिसेंड हो रहा है एक एक्सीलरेशन a के साथ, यानी आप अज्यूम करोगे ग्रेविटेशन फोर्स एक्सीलरेशन के मुकाबले ज्यादा है। हाउ मच मास, कितने मास की नीड होगी, शुड मतलब कि कितना मास जो है वहां से रिमूव करना पड़ेगा ताकि ये ऊपर की साइड मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर सके एक एक्सीलरेशन a के साथ, ये बताना है। तो देखो लेट जो अप थ्रस्ट यानी कि ऊपर की साइड वाली अप थ्रस्ट ऑफ एयर वो कितनी मान लेते हैं हम, एयर बी एफ ए, देन डाउनवर्ड मोशन ऑफ बलून के लिए कितना होगा, एफ ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, ये हम मान लेंगे। डाउनवर्ड के लिए ये होगा, और जो अपवर्ड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ ए। ठीक है, डाउनवर्ड के लिए हमारे पास ये होगी, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, इसको हमने बाहर कॉन्स्टेंट ले लिया एम को, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट। उसके बाद अपवर्ड मोशन के लिए एफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ए माइनस एम इंटू एम माइनस डेल्टा एम, यानी कि चेंज ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम माइनस डेल्टा एम ए। ये सेकंड हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप इक्वेट करोगे तो आंसर आ जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू 2m a
अपॉन जी प्लस ए, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे, 3 ब्लॉक्स हैं विद मासिस m, 3 ब्लॉक हैं, एक का मास m है, एक का 2m है, एक का 3m है, कनेक्टेड है स्ट्रिंग के द्वारा एज शून, जैसा हमें फिगर में दिखा भी रखा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक अपवर्ड फोर्स f के, मतलब जब एक हमने अपवर्ड फोर्स f इसके ऊपर अप्लाई किया, किसके ऊपर, ब्लॉक m के ऊपर जब अप्लाई किया, तो जो मासिस मूव अपवर्ड, जो मास ऊपर की साइड मूव, जो मासिस ने ऊपर की साइड जो है मूवमेंट चालू किया एक कांस्टेंट स्पीड v के साथ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो नेट फोर्स ब्लॉक मतलब नेट फोर्स बताना है ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m वाले के ऊपर कितनी क्या है नेट फोर्स लगेगी, ये बताना है। g क्या है, एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, g यहाँ पे क्या है, g का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं। तो ये बताना है 2 पे। देखो फिगर से आपको क्या समझ आ रहा है, 3 2 5 और 1 6, यानी कि नीचे की साइड कितनी है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू 6mg, ये हमारे पास है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फिगर एफ इज इक्वल टू फोर्स कितनी है, 6mg है। एज स्पीड कांस्टेंट, तो ऐसे स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो एक्सीलरेशन 0 होता है, याद रखोगे ये पॉइंट। अगर स्पीड आपको कांस्टेंट दे रखी है तो हमेशा एक्सीलरेशन क्या होगी, 0 होगी। तो आप लिख सकते हो 6mg इज इक्वल टू 6ma इज इक्वल टू 0, राइट। तो यानी कि फोर्स क्या आ जाएगी, 6mg। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू 5mg और एक t डैश इज इक्वल टू 3mg और t डैश डैश क्या आ जाएगी, 0। एफ नेट जो होगी ब्लॉक ऑफ मास 2m पे वो क्या आएगी, t माइनस टी डैश माइनस 2mg इज इक्वल टू आ जाएगी 0। तो यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। आपको ये समझ जाना था, कांस्टेंट स्पीड की बात करी गई थी, एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 हो गया था। तो किसी भी और क्वेश्चन में आए तो आप बिल्कुल सीधा 0 पुट आंसर कर सकते हो। जब सारे ब्लॉक जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन 0 होगी, तो फोर्स भी ऑब्वियसली क्या होगी, 0 ही होगी। तो आपको ये पॉइंट याद रखने, तो मेरे को जस्ट करके मैंने बता दिया, आप इसको स्ट्रेट ऐसे भी याद रख सकते हो। एक पर्सन है जिसका मास 60 kg है, इज इनसाइड, एक लिफ्ट के अंदर है वो जिसका मास 940 kg है, एंड प्रेसेस द बटन, उसने जो है बटन को प्रेस किया, कंट्रोल पैनल पे जो वहां पे लगे होते हैं, वहां पे बटन होते हैं अप डाउन वाले जैसे भी लिफ्ट पे, उसको प्रेस किया, लिफ्ट ने ऊपर की साइड मूव करना चालू किया एक एक्सीलरेशन 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। अगर ग्रेविटेशन इज इक्वल टू 10 मीटर है तो टेंशन बताना है सपोर्टिंग केबल में कितनी होगी, ये बताना है। तो इसको थोड़ा सा जो है सोल्व करके देखेंगे, स्पेस बना के। यहीं पे कर लेंगे। देखिए मास कितना है, 60 kg का, ये लिफ्ट के अंदर, ये उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड मूवमेंट चालू किया उसने, यानी कि, और एक्सीलरेशन इसकी क्या है, 1 दे रखी है, टेंशन लग रही है ऊपर की साइड, कुछ ना कुछ टेंशन लगेगी। 19 इज इक्वल टू, ये जो वो है अपना क्या बोलते हैं उसको, 940 kg वेट उसका लिफ्ट का। टोटल मास को अगर हम लिखेंगे, टोटल मास क्या लिखेंगे, m प्लस एम, यानी कि 60 प्लस 940 kg कितना हो गया, 1000 kg हो गया। लेट टी क्या है, बी द टेंशन, टी को जो हम टेंशन मान लेते हैं, लेट टी बी द टेंशन सपोर्टिंग केबल में, देन टी माइनस 1000 kg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 इंटू जी की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 दे रखा है, इंटू 1 इज इक्वल टू टेंशन कितनी आ जाएगी, 11000 न्यूटन हमारे पास क्या आई, टेंशन आई। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 11000 न्यूटन। एक सिंपल जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है 3 फोर्सेस जो है, एक एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर एक्ट करिए, जो कि हमें फिगर में दिखा भी रखा है। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई एक्सिस के अलोंग, जो यहाँ पे है इसके अलोंग रिजल्टेंट फोर्स को पाने के लिए कितना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशन, तो ये बताना है कितना मैग्नीट्यूड जो है मिनिमम एडिशनल फोर्स का लगेगा, मतलब नीड होगी, वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये जो 1 न्यूटन यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन, ये हो जाएगा 4 न्यूटन। इसके हम कंपोनेंट करें अगर 4 न्यूटन के, तो कैसे करेंगे, इस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 sin 30, नीचे की साइड हमारे पास अगर 2 के यहाँ पे जो ये 2 दे रखा है इसके कंपोनेंट करें तो क्या आएगा, 2 cos 30 डिग्री,
उसके बाद देखो 1 न्यूटन और ये 2 न्यूटन, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट या मतलब इक्विवेलेंट मान लो इनको आप। तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा 1 कोस, क्योंकि एक दूसरे की बोला तो यहाँ पे क्या आएगा 1 कोस, इसके वेक्टर करेंगे 1 कोस 60 डिग्री प्लस 2 साइन 30 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे देखो अब इधर की साइड दिखते हैं, जो कंपोनेंट होंगे 1n के और 2n फोर्सेस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या होंगे, मैंने लिखा अभी 1 कोस 60 डिग्री प्लस 2 साइन 30 डिग्री, यानी कि आप इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करोगे तो जो कंपोनेंट होगा 4n की फोर्स का जो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है वो कितना लिखा है मैंने 4 साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे 4 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कहते हैं 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n। देयरफॉर एक फोर्स जो है 0.5 न्यूटन की वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर क्या हुई है अप्लाई की गई है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और रिजल्टेंट फोर्स जो है विल बी ऑब्टेन वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग ऑब्टेन होगी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा 0.5 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। जो मास है एक लिफ्ट का वो 2000 केजी दे रखा है, जब टेंशन सपोर्टिंग केबल की इतनी है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। नेट फोर्स का अभी बताया था, इसके लिफ्ट वाले केस में ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस mg। याद रखोगे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है ma t माइनस mg। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4। तो कितना अपवर्ड, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा अप। लिफ्ट क्या है ऊपर की साइड जाती है तो ये याद रखोगे 4 मीटर पर सेकेंड माइनस स्क्वेयर अपवर्ड्स। नेक्स्ट इज 29th क्वेश्चन। जो कोफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो हमें दे रखा है μs बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास, जिसका मास 2 kg है, और टेबल शोन इन द फिगर इज 0.2। हमको आगे फिगर दिखा रखी होगी, देखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू मास वैल्यू जो है ब्लॉक बी की क्या होगी, मतलब कितनी होनी चाहिए ताकि जो 2 ब्लॉक है वो मूव ही ना करे। मतलब कि कितनी मैक्सिमम मास वैल्यू ब्लॉक बी की होनी चाहिए जिसकी मतलब कि जिसकी वजह से जो 2 ब्लॉक है वो मूव ही ना कर पाए। स्ट्रिंग और पुले जो है वो उनको अज्यूम कर लेते हैं हम स्मूथ और मासलेस है वो, यहाँ पे हमको दिखा रखा है। तो देखो कंडीशन जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक बी के लिए, ताकि दोनों ब्लॉक जो है मूव ना करे, कंडीशन आपको ये याद रखनी है मास ऑफ बी इंटू जी इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो हमें दे रखा है ये फॉर्मूला आप रट लो, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और पी के बीच में यहाँ पे 2 kg हमें दे रखा है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। यानी कि इसको आगे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू जी से जी कट हो जाएगा, यानी कि म्यू एस इंटू एम ए, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है 0.2 इंटू यहाँ पे मास ऑफ ए कितना है 2 kg जो हमें गिवन है इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4 kg। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आया है ए। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, प्लेस्ड ऑन एक स्मूथ वेज ऑफ इंक्लाइनेशन। एक स्मूथ मतलब कि एक स्मूथ वेज होता है सरफेस के ऊपर रखा हुआ है इंक्लाइनेशन थीटा के साथ। जो होल सिस्टम है वो एक्सिलरेट किया हुआ कैसे हॉरिजेंटली, सो दैट जो ब्लॉक है डज नॉट स्लिप ऑन द, वो वेज के ऊपर स्लिप मतलब कि फिसल ना सके। इस वजह से जो पूरा सिस्टम था वो हॉरिजेंटली एक्सिलरेट हो गया, यानी कि ऐसे हॉरिजेंटली हो गया। अदरवाइज ऐसे वर्टिकल होता तो जो भी था वो पूरा स्लिप डाउन हो जाता। फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक, ये बताना है क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है एक्सर्ट जो कि वेज के द्वारा एक्सर्ट की गई है ब्लॉक के ऊपर, वो फोर्स निकालनी है विल बी जी। यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो स्पेस बनाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एक डायग्राम की मदद से मैं आपको ये समझाऊंगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अनुसार ये देखो मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। ये हमारे पास दे रखा है, ये यहाँ पे क्या होगा नीचे की साइड हमारे पास जो है थीटा एंगल के साथ मतलब कि नीचे की साइड क्या लग रही है एम में, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ऊपर की साइड क्या लगेगी ये एन, ठीक है। इसके फैक्ट उसको वो कर लेंगे हम, इसके वेक्टर बना लेंगे एम में कोस थीटा, नीचे की साइड क्या होगा ये एम में साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे एम जी भी ग्रेविटेशन और एक्सीलरेशन दोनों यहाँ पे क्या करती हैं टू टेक प्लेस, तो इसके भी वेक्टर बनाएंगे एम जी साइन थीटा, और ये नीचे की साइड क्या हो जाएगा एम जी कोस थीटा, ये है थीटा। सो
हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन किसके इक्वल होगा, यहाँ से ध्यान से देखना, एम ए साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या है एम जी कोस थीटा भी है, इसके इक्वल हो गया, ये हो गई वैल्यू 1। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑल्सो जो एम जी साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, एम ए कोस थीटा के इक्वल, यानी कि ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड से हम क्या समझते हैं, एसिलेशन जो है जी, एसिलेशन इज इक्वल टू जी टेंजेंट थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा बोलते हैं, मतलब कंसीडर करते हैं हम इसको। तो एन इज इक्वल टू एम जी साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस एम जी कोस थीटा, इसको आप इक्वेट करोगे, इसको जब आपके पास आंसर निकल के क्या आएगा, एन इज इक्वल टू एम जी अपॉन कोस थीटा, इसको इक्वेट करने पर आपके पास ये आंसर आएगा। जो द कंडीशन फॉर द बॉडी टू बी एट रेस्ट, जो मतलब कि कंडीशन होती है बॉडी की रेस्ट पे रहने के लिए, जो कि रिलेटिव टू इंक्लाइंड प्लेन, वो क्या होते हैं याद रखोगे, एसिलेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ये याद रखोगे। हॉरिजॉन्टल एसिलेशन क्या होती है, बी इज इक्वल टू जी टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या आया है वो देख लेंगे, एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा ये रहा। सो हमारे पास क्या आया, फोर्स, यहाँ पे एम जी कोस थीटा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एक मैन है जिसका वेट 80 kg है, एक वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा है एक लिफ्ट में, विच इज मूविंग, जो कि अपवर्ड मूव करिए एक यूनिफॉर्म एसिलेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो उसके मतलब स्केल की रीडिंग कितनी होगी ये बताना है, काफी इजी क्वेश्चन। देखो जो रीडिंग होगी स्केल के ऊपर वो किसके इक्वल होगी, जो अपेरेंट वेट है मैन का, यानी कि अपेरेंट वेट ऑफ मैन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। मास कितना है 80, जी ग्रेविटेशन 10, एसिलेशन कितना दे रखा है 5, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा कितना 1200 न्यूटन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज एक मंकी है जिसका मास कितना है 20 kg, इज होल्डिंग एक वर्टिकल रोप को, यानी कि ऐसे ये वर्टिकल ये वर्टिकल नहीं होता, एक वर्टिकल रोप को होल्ड कर रखा है। रोप जो है विल नॉट ब्रेक, रोप जो है टूटेगी नहीं जब एक मास जो है 25 kg का, उससे मतलब कि 25 kg का मास अगर हम उसके साथ लटका दे, सस्पेंड कर दे उससे, तब भी नहीं टूटेगी, बट विल ब्रेक, लेकिन टूट जाएगी अगर मास जो है 25 kg से ऊपर मास अगर हमने उसके साथ सस्पेंड कर दिया तो टूट जाएगी, अगर एक्सीड कर दिया 25 kg से। तो मैक्सिमम एसिलेशन बताना है जिसके साथ जो मंकी है कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप, मैक्सिमम एसिलेशन कितनी होगी जिसके साथ जो मंकी है वो उस रोप के अलोंग क्लाइंब कर सके, ठीक है, चढ़ सके। तो देखो टेंशन कोस्ड इन स्ट्रिंग बाय मंकी कितनी होगी, वो टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस, ये मैंने बता रखा है फॉर्मूला आपको। तो यहाँ पे देखो 25 से ज्यादा होते ही टेंशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टी ग्रेटर देन 25 इंटू 10, यानी कि मास 10 प्लस ए, यानी कि लेस देन 25 यहाँ पे आएगा, मतलब सिंपली। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास आएगा 2.5। आप इसको ऐसे ही सोल्व करोगे इस फॉर्मूले में तो आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट जिसका वेट कितना है 1000 kg, वो अपवर्ड मूव करिए एसिलेशन इसके साथ, टेंशन बतानी सपोर्टिंग केबल में कितनी होगी, कितनी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, टेंशन माइनस 1000, इसका क्या हो गया वेट माइनस 9.8, यानी कि जी ग्रेविटेशन होती है इक्वल टू 1000 इंटू 1 कितना हो गया 10800 न्यूटन, यानी कि करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्या आएगा, बी आएगा। दो ब्लॉक्स हैं M1, एक ब्लॉक M1 है जिसका 5 ग्राम जो है मास दे रखा, दूसरा 10 ग्राम है। वर्टिकली जैसे कि आप देख पा रहे हो लटके हुए हैं एक लाइट फ्रिक्शनलेस पुले के द्वारा। एसिलेशन बताना है मासिस का जब वो लेफ्ट फ्री, जब उनको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो उस दौरान उनका क्या बताना है, एसिलेशन बताना है क्या होगा। तो देखो लेट जो टी है वो टेंशन होगी स्ट्रिंग में, देखो टेंशन ऊपर की साइड लग रही है और इसमें भी ऊपर की साइड टेंशन लग रही है, राइट। 5 kg, नीचे एसिलेशन इसका कितना है 10 kg, लिख सकते हैं हम 10g माइनस टी, 10g में से अगर हम t को माइनस करेंगे इज इक्वल टू क्या आएगा 10a, ये हो गया फर्स्ट। दूसरे में अगर मैं बात करूँ t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a, ये आ गया सेकंड, दोनों को ऐड कर दो 5g इज इक्वल टू 15a, यानी कि एसिलेशन इज इक्वल टू g अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जब पुले के पास एक फाइनाइट मास m हो तो उस केस में एसिलेशन का फॉर्मूला ये याद रखोगे आप, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m अपॉन 2 m हाफ, यानी कि। तो इसी के साथ हमारे PYQs जो है फिनिश हो गए चैप्टर के। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।